हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत से हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पुराने नियम का जितने भी किताब हैं, पुराने नियम में जितने भी किताबें हैं उन सब के नाम, वो भी हिब्रू भाषा में। और उतना ही नहीं, हिब्रू भाषा में भी बोलूँगा, फिर उसका अर्थ भी खोलूँगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बाइबल में जो नाम है उससे कितना अलग है ये। क्योंकि जिन्होंने भी अनुवाद किया है उनके कोशिश के लिए तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने सही प्रकार से तर्जुमा नहीं किया है, सही प्रकार से अनुवाद नहीं किया। इसीलिए आज हम लोगों को बहुत सारे गलत गलत मीनिंग्स, गलत गलत अर्थ मिलते हैं। जैसे अयूब को हिब्रू भाषा में इयोब बोला गया। इयोब का मतलब होता है सताया हुआ, लेकिन अंग्रेजी में क्या अनुवाद कर दिया उन लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया जॉब, बुक ऑफ जॉब। जॉब मतलब नौकरी होता है या काम होता है, तो इयोब का मतलब होता है सताया हुआ, तो जॉब का मतलब गलत हो गया। वैसे ही बहुत सारे नाम गलत है, इसलिए उसको सही करने के लिए मैंने हिब्रू भाषा में अर्थ को भी आपको अर्थ भी खोल दिया है। आप अगर सीखोगे ये तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में ये गलत तर्जुमा हुआ है। और उसके बाद में आपको अगर हिब्रू भाषा का नाम और उसका अर्थ पता चला तो पूरा पुस्तक आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप और हम हिब्रू सीखें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पोस्टर के साथ में, आप देखें भी और समझने की भी कोशिश करें। चलिए, पहला पुस्तक का नाम है बेरेशीत। बेरेशीत का मतलब होता है हिंदी में आरंभ में, और अंग्रेजी में इन द बिगिनिंग। उसके बाद में शेमोत। शेमोत का मतलब होता है बहुत से नाम, अर्थात नेम्स। उसके बाद में वैक्रा। वैक्रा का अर्थ होता है और उन्होंने बुलाया, और इंग्लिश में एंड ही कॉल्ड। उसके बाद में बेमिदबार। बेमिदबार का मतलब होता है उजाड़ स्थान में, और अंग्रेजी में इन द विल्डरनेस। उसके बाद में देबारियम। देबारियम का मतलब होता है बहुत सारे वचन, बहुत से वचन, अंग्रेजी में वर्ड्स। उसके बाद में यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब होता है यह का उद्धार, अंग्रेजी में साल्वेशन ऑफ याह। सोफेतीम। सोफेतीम का मतलब होता है बहुत सारे न्यायकर्ता, बहुत से न्यायकर्ता, या तो जजेस। उसके बाद में रूथ। रूथ का मतलब होता है मित्रता या फ्रेंडशिप। शेमुएल का मतलब होता है एलोहिम ने सुना, एलोहिम हैज हर्ड। मेलाकीम। मेलाकीम का मतलब होता है राजाएं या किंग्स। दिब्रे हयामीम का मतलब होता है उन दिनों के वचन, वर्ड्स ऑफ द डेज। एजेराह का मतलब होता है मददगार या हेल्पर। नेहेम्या का मतलब होता है दिलासा देने वाला या कंफर्टर। खादसा का मतलब होता है हिना। हिना का मतलब होता है मेहंदी, तो खादसा का मतलब होता है हिना, अंग्रेजी में मीटल। ये एक खुशबूदायक पौधा होता है जिसको अंग्रेजी में मीटल बोलते हैं। उसके बाद में है इयोब। इयोब का मतलब होता है सताया हुआ,
परसिक्यूटेड। तेहिल्लीम का मतलब होता है भजन, अंग्रेजी में शाम्स। मिशले, मिशले का मतलब होता है बुद्धि। ये हिंदी में नीति वचन बोलते हैं, लेकिन असली में ये मिसले है बुद्धि या विस्डम। उसके बाद में है कोहेलेत। कोहेलेत का मतलब होता है समूह बनाना या अंग्रेजी में टू असेंबल। शेर हाशरीम, शेर हाशरीम का मतलब होता है गीतों के गीत या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। उसके बाद में है यशयाहू। यशयाहू का मतलब होता है याह का उद्धार, अर्थात साल्वेशन ऑफ याह। यिर्मयाहू, इसका अर्थ होता है याह उठाते हैं, अंग्रेजी में याह एग्जॉल्ट्स। एखा, एखा का मतलब होता है विलाप, अंग्रेजी में लेमेंटेशन। यहेजकेल का मतलब होता है एलोहिम मजबूत करते हैं, एलोहिम स्ट्रेंथन्स। दानियल का मतलब होता है एलोहिम मेरा न्याय करता, एलोहिम इज माई जज। होशे, होशे का मतलब होता है वह बचाते हैं, ही सेव्स। योएल का मतलब होता है यह ही एलोहिम है, यह इज एलोहिम। आमोस का मतलब होता है बोझ या बर्डन। ओबेद्याह का मतलब होता है याहवा का दास या स्लेव ऑफ याहवा। योना का मतलब होता है कबूतर, अर्थात पिजन। मीकाह का मतलब होता है याह के जैसे कौन है, हु इज लाइक याहवा। नखूम का मतलब होता है आरामदायी या कंफर्टर। खबकुक का मतलब होता है लड़ने वाला या रेसलर। सेफनियाह का मतलब होता है याहवा ने छुपाया है, याहवा हाइड्स। हग्गई का मतलब होता है मेरा पर्व, अर्थात माई फेस्टिवल। जेकरियाह का मतलब होता है याहवा ने याद किया या याहवा हैज रिमेंबर्ड। मेलाकिया, मेलाकिया का मतलब होता है याहवा का दूत, अर्थात एंजल ऑफ याहवा। तो आप सबको ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, और उतना ही नहीं, मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इसे सीखिए और अर्थ जानिए, और धीरे धीरे आप हिब्रू बाइबल पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद में आप हिब्रू के बाइबल में सच्चाई को पाएंगे और आप बहुत सच्चाई को जानेंगे। तर्जुमा किए हुए बाइबल में बहुत सच्चाई पाना मुश्किल है, बहुत प्रकार से गलत तर्जुमा किया है। मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसलिए मैं बोलता हूँ हिब्रू भाषा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो धन्यवाद। शालोम, बेंगलोर से आपका मित्र बेन्याहू।